हरियाणा की पूर्व मंत्री किरण चौधरी अचानक ही सुर्खियों में आ गई हैं। किरण चौधरी के बारे में प्रचार किया गया वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और अगला उपचुनाव तो शाम का हो सकता है। आखिर किरण चौधरी के बारे में ऐसी चर्चाएं कौन फैला रहा है? आखिर किरण चौधरी को टारगेट पर कौन ले रहा है? हरियाणा कांग्रेस में कौन सा नेता किरण चौधरी का दुश्मन है और कौन से नेता को किरण चौधरी खटक रही है? जाहिर सी बात है, किरण चौधरी के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। किरण चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगी। किरण चौधरी इन दिनों पूरे हरियाणा में अपने समर्थकों को लामबंद करने के अभियान पर निकली हुई हैं। किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को इकट्ठा करने के साथ साथ कांग्रेस में उपेक्षित चल रहे नेता और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रही हैं। इस समय हरियाणा में सिर्फ किरण चौधरी ही ऐसी नेता हैं जो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर दे रही हैं। कुलदीप बिश्नोई के पार्टी छोड़ने, उससे पहले वीरेंद्र सिंह राव, इंद्रजीत, धर्मवीर, रमेश कौशिक, जितेंद्र मलिक जैसे बड़े चेहरे पहले ही कांग्रेस को विदा कह चुके हैं। इन सब के पीछे भी भूपेंद्र हुड्डा का हाथ रहा। अब सवाल ये उठता है कि किरण चौधरी के बारे में ऐसी चर्चाएं कौन चला रहा है? किरण चौधरी की कांग्रेस के प्रति निष्ठा कोई सवालिया निशानों में कभी नहीं रही। वे गांधी परिवार की नज़दीकी नेता रही हैं। ऐसे में किरण चौधरी से परेशानी सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार को नजर आती है। आपको याद होगा, युवा कांग्रेस के चुनाव में तोशाम से हुड्डा ग्रुप ने लगभग 3 दर्जन प्रत्याशियों को उतार दिया था और तोशाम के अंदर किरण चौधरी के समर्थकों को हराने के लिए पूरा जोर लगाया गया था। इसके अलावा भिवानी के बवानीखेड़ा और लोहारी हलके में भी किरण चौधरी समर्थकों के खिलाफ हुड्डा ग्रुप ने बड़ी संख्या में प्रत्याशी उतारे थे। जाहिर सी बात है, किरण चौधरी इसमें हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आखिर क्यों किरण चौधरी को टारगेट किया जा रहा है? हुड्डा परिवार को लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में अगर किसी के पास समर्थकों की सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो किरण चौधरी हो सकती हैं। जाट वर्ग से संबंधित होने और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के चलते भी कहीं न कहीं किरण चौधरी को टारगेट पर लिया जा रहा है। किरण चौधरी हरियाणा कांग्रेस में अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपना रसूख बनाए रखने के लिए अभियान पर निकली हुई हैं। किरण चौधरी के बारे में ऐसी चर्चाएं चलना यह साबित करता है कि कहीं न कहीं विरोधियों का खेमा उनके प्रति एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है और उनके बारे में मीडिया में बेसिर पैर की पैर चर्चाएं चला रहा है। किरण चौधरी के लिए हालात खराब करने का काम भी भूपेंद्र हुड्डा ही करेंगे। अगर किसी कारण से किरण चौधरी का मन खट्टा हुआ या किसी कारण से किरण चौधरी को कांग्रेस के प्रति अपनी सोच को बदलना पड़ा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार होंगे। हुड्डा परिवार नहीं चाहता कि किरण चौधरी शांति से कांग्रेस की सियासत करें। हुड्डा परिवार चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस का हर नेता उनके नीचे से गुजरे, उनकी हाजिरगाही करे, उनकी हाजिरी मारे और उनके कहे अनुसार चले। इस मामले में किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ही 3 नेता ऐसे बचे हैं जो हाईकमान में अपनी पैठ के चलते हुड्डा परिवार के सामने अभी तक नहीं झुके हैं। किरण चौधरी को खास तौर पर इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है किरण चौधरी कभी भी जाट लीडरशिप को लेकर और चौधरी बंसीलाल की सियासत को लेकर उन्हें बराबर की टक्कर दे सकती हैं। वर्तमान हालात में लगता है कि किरण चौधरी अभी कांग्रेस छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि वे अपने आप को मजबूत कर रही हैं। हुड्डा परिवार का सामना करने के लिए, हुड्डा परिवार का मुकाबला करने के लिए किरण चौधरी को जो ताकत चाहिए उसे इकट्ठा करने के लिए वे प्रदेश के अभियान पर निकली हुई हैं और इसलिए किरण चौधरी हुड्डा परिवार की आंखों में खटक रही हैं। अब देखने की बात यह है कि हुड्डा परिवार किरण चौधरी को आगे किस चक्रव्यूह में घेरता है और उनके खिलाफ किस रणनीति को अंजाम देता है।